हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं एक्टिविटी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वीक 3 के। स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 3.1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट स्मॉल टॉक 80 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्मॉल टॉक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको ज़ेरॉक्स ने डेवलप किया था। तो स्मॉल टॉक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एंड मतलब जो भी उस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्मॉल टॉक 80 है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल से यूज होते हैं। तो वो प्योरली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट इज डायनामिकली टाइप्ड एज वेल। जिसका मतलब होता है जितने भी जो टाइप्स होते हैं वो चेक होते हैं एट रन टाइम, विच मीन्स जो डायनामिकली टाइप्ड होते हैं दे आर चेक्ड एट अ रन टाइम एंड नॉट कंपाइलर टाइम। तो स्मॉल टॉक 80 के यही कुछ फीचर्स है, ये है कि मतलब वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट वाज डेवलप्ड बाय Xerox एंड वो एक डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें है कि लिखा है कि स्मॉल टॉक 80 इज अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट्स नॉट अ स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ object oriented programming language. Then next question, which of the following components of MVC provides different representation for the data? तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का वो होता है व्यू का पार्ट। जो व्यू कंपोनेंट होता है जो एमवीसी में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा टू द यूजर्स। So the representation part comes under view and अगर अदर ऑप्शंस के बारे में देखें तो मॉडल इज द लॉजिक बिहाइंड दैट वेबसाइट और वेब पेज एंड कंट्रोलर होता है कि कंट्रोल करने के लिए मॉडल एंड व्यू को। इट एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन मॉडल एंड व्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which components of the MVC model is responsible for the user interaction with the web application? तो यूजर इंटरेक्शन के लिए भी व्यू काम आएगा बिकॉज द व्यू होता है दैट नॉट ओनली डिस्प्लेस द डेटा बट जो यूजर इंटरेक्शन होते हैं उसको भी हैंडल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट पे यू हैव योर बटन्स, यू कैन क्लिक, यू कैन सबमिट एनी फॉर्म्स। वहाँ पे सबमिट बटन होता है, अलग अलग बटन होते हैं, साइन इन बटन होता है, लॉग इन बटन होता है। तो ये सारे यूजर इंटरेक्शन को हेल्प करता है with the web application. And this all thing comes under view. View part भी represent करता है अपनी वेब पेज को यूजर्स के सामने। So the correct option would be view. मॉडल इनकरेक्ट होगा क्योंकि मॉडल और डेटा लॉजिक डेटा स्ट्रक्चर पे उस उस जो डेटा स्ट्रक्चर और डेटा लॉजिक है उस पर डील करता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द विजुअल और द रिप्रेजेंटेशन पार्ट। एंड जो कंट्रोलर है वो एक इनपुट की तरह काम करता है बिटवीन मॉडल, एज अ मीडियम बिटवीन मॉडल एंड व्यू। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी व्यू। Then next, in the context of web application, the view consists of each of the following parts. So the correct option would be user interface and user interaction. तो ये ऑप्शन भी काफी ऑब्वियस है क्योंकि मॉडल तो नहीं होगा, कंट्रोलर भी नहीं होगा। द पार्ट विच consist of view is obviously user interface and user interaction. जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि view is responsible for displaying the content and it helps with the interaction of the user with the website or web application. Which of the following organization develop language small talk? So 80. Small talk 80
was developed by Xerox. स्टार्टिंग में बता दें फर्स्ट क्वेश्चन में it's Xerox. Then which of the following is not a property of view in the MVC design pattern in context to Gmail application? Okay, option है to keep track of the sender and the receiver of an email, to check what kind of text is displayed on the screen, to define the size of screen on which the content is displayed, to define what kind of buttons are to be displayed on the screen. So view part में this one would be the correct option, first one, because to keep a track of the sender and the receiver's email, that comes under model. क्योंकि मॉडल ही वो डील करता है, मॉडल डील्स विद द ट्रैकिंग ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर्स ईमेल, व्यू का पार्ट नहीं। whereas जो what kind of text is displayed, तो ये text जो डिस्प्ले होता है that comes under view, and the screen size and the content to be displayed, that too comes under view, and the third options and the buttons, so that would also be come under view, whereas the first option है वो है कि keep track of the senders and receivers email, so that would come under your model. So you have a not पूछा, not a property of view, so option number one. Okay, next. Dash is any representation useful to another entity. तो यहाँ पे ऑप्शन है HTML, JSON, view and image. तो dash is a representation useful to another entity. तो representation का जो पार्ट है वो जैसे लास्ट जो एक्टिविटीज थे, एक्टिविटी 3.1, उसमें भी मैं बता दूं जो रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है दैट कम्स अंडर व्यू, whereas जो HTML है, HTML is a markup language, so that is used to structure the content on the website. मतलब जो भी स्ट्रक्चर है वेबसाइट का उसको क्रिएट करने में यूज होता है HTML, एंड JSON एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, एंड इमेज भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में काम आता है, बट इट्स नॉट एन एमवीसी के पार्ट में नहीं आता, एमवीसी में व्यू आता है, so that's why option view would be correct. Then second question, which of the following is an example of fully static view? Facebook's feed, Flipkart's offer page, Amazon's offer page, Ginger to document. So fully static view means fixed view that won't change repeatedly. मतलब जैसे जो फेसबुक का फीड है वो जब भी रिफ्रेश करो तो वो चेंज होता रहता है उसमें और नए कंटेंट डिस्प्ले होता है। देन सिमिलरली जो फ्लिपकार्ट होता है उसमें भी हर कुछ ड्यूरेशन के बाद नए ऑफर्स चेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं। एंड देन अमेज़न का भी सेम जो वर्किंग है सेम है, वेयरएज़ जो जिंजर टू डॉक्यूमेंटेशन एक बार क्रिएट होता है तो रेयरली कभी चेंजेस आते हैं उसमें, कुछ एरर वगैरह हो जाए तब चेंज होता है, बट जनरली पूरा फिक्स्ड रहता है वो। दैट्स व्हाई इट्स ऑप्शन नंबर 3। Which of the following types of view is used by Wikipedia application? तो विकिपीडिया एप्लीकेशन में कौन सा यूज होता है? सो फुली स्टैटिक, पार्टली डायनेमिक एंड नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन हुआ है पार्टली डायनेमिक, बिकॉज अगर ये फुली स्टैटिक होता है तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, जैसे कुछ चेंजेस नहीं होता है। वेयर एज जो पार्टली डायनेमिक होता है जैसे नए कोई पैराग्राफ ऐड करना या फिर नए कंटेंट ऐड करना, वो काम आता है
वो कम्स अंडर पार्टली डायनामिक व्यू, whereas जो फुल डायनामिक व्यू है उसमें जो भी वेबसाइट्स आते हैं जैसे फेसबुक, फ्लिपकार्ट, क्योंकि उसमें हर सेकंड कुछ नया नया चेंज होता रहता है। फेसबुक के फीड में जब भी कुछ रिफ्रेश करते हैं नया कंटेंट विजिबल होता है। सिमिलरली अमेजोन, फ्लिपकार्ट दे चेंज फ्रीक्वेंटली, तो वो आएगा फुल डायनेमिक व्यू। पार्टली डायनेमिक व्यू में विकिपीडिया, जो भी इंफॉर्मेशन के सोर्सेस होते हैं वो rarely changes, but it do change after some time. So partly dynamic में आएगा एंड फुली स्टैटिक में डॉक्यूमेंटेशन आएंगे, क्योंकि वो एक बार फिक्स हो जाता है तो चेंज rarely कभी होता है। It's partly dynamic. So which of the following types of is used by Amazon application? तो यहाँ पे फुली स्टैटिक भी नहीं है, पार्टली डायनेमिक भी नहीं है, देन मोस्टली डायनेमिक है। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी मोस्टली डायनेमिक व्यू। और इसको फुली डायनेमिक व्यू भी कह सकते हैं एंड मोस्टली डायनेमिक व्यू भी, बोथ आर द सेम थिंग। विकिपीडिया is an example of partly dynamic view। जैसे हाँ मैंने समझा दिया कि चेंजेस काफी रेयरली होता है बट होता जरूर है। तो विकिपीडिया इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टली डायनामिक व्यू। Okay, choose the correct systematic approach to handle the user interface design. Hmm. Prototyping by wireframes and mockups, testing of the application, functionality requirement gathering, user and task analysis। तो सबसे पहले जब भी कोई यूजर इंटरफेस को डिजाइन करता है तो सबसे पहले तो यही स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग स्टेप होता है वो होता है फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो जो फंक्शनैलिटी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको सबसे पहले गैदर करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। सो सी वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, सी फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। देन नेक्स्ट स्टेप है वो है यूजर एंड टास्क एनालिसिस। जो यूजर है और जो टास्क परफॉर्म करे उसकी जो एनालिसिस होगा वो होगा नेक्स्ट स्टेप। तो सी के बाद आएगा डी, देन create करेंगे प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बाय वायरफ्रेम्स एंड मॉकअप्स। तो दैट वुड बी द थर्ड ऑप्शन। द थर्ड पार्ट जो सिस्टमैटिक अप्रोच है उसका जो थर्ड पार्ट होगा वो प्रोटोटाइपिंग होगा। देन जो लास्ट में होता है किसी भी एप्लीकेशन का टेस्टिंग, टेस्टिंग होता है फोर्थ पार्ट में आता है, जो लास्ट पार्ट होता है जब ये सारे जो प्रीवियस स्टेप्स हैं वो पूरे हो जाने के बाद। सो द करेक्ट ऑप्शंस वुड बी सी डी ए बी, सी डी ए बी विच इज द लास्ट ऑप्शन। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यूजर इंटरफेस? यूजर इंटरफेस का मेन फंक्शन क्या है? तो to carry out encoding of high level languaging into machine understandable form। तो ये गलत है, इट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन। establish a mode of interaction between client and the server। तो क्लाइंट एंड द सर्वर्स का तो ये ऑप्शन नहीं है। कंट्रोलर कैन हेल्प विद दिस पार्ट बट यहाँ पे यूजर इंटरफेस की बात करी है, मेन फंक्शन to allow user to interact with program with the help of graphical options like buttons। So this would be the correct option। जो भी यूजर इंटरफेस होता है उसका मेन पर्पस यही होता है which helps the users to interact with the program। they create graphical buttons, buttons create होता है, options होता है। तो
यूजर इंटरफेस का जो मेन फंक्शन होता है वो है ऑप्शन 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो keyboards are an example of user interaction whereas a screen is a user interface. So this one is correct. कीबोर्ड में हम कुछ भी यूजर इंटरेक्शन मतलब इनपुट देते हैं, जो स्क्रीन होता है उससे आउटपुट आता है। तो आउटपुट के लिए इंटरफेस, जो इनपुट दे रहे हैं उसके लिए इंटरेक्शन। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड में कीबोर्ड आर एग्जांपल ऑफ यूजर इंटरफेस, दिस इज रॉन्ग। इंटरफेस होता है आउटपुट शो करने के लिए, बस इनकरेक्ट। टच स्क्रीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ यूजर इंटरेक्शन whereas haptic is a user interface। तो ये भी गलत है। हैप्टिक होता है इंटरेक्शन, इनपुट प्रोवाइड करता है हैप्टिक, whereas टच स्क्रीन इंटरफेस मतलब जो आउटपुट शो करता है। सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following views is not the most efficient in terms of loading a server? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है कि मोस्टली डायनेमिक या फिर फुली डायनेमिक। बट जो मोस्टली डायनेमिक और फुली डायनेमिक में यही डिफरेंस रहता है कि मोस्टली डायनेमिक को अगर हम फुली डायनेमिक से कंपेयर करें तो फुली डायनेमिक ज़्यादा चेंज होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। फॉर एग्जांपल फीड ऑफ यूट्यूब और फीड ऑफ फेसबुक, फेसबुक का फीड हमेशा चेंज कर होता है जैसे हम रिफ्रेश करते हैं। एंड वो हर यूज़र के लिए अलग भी होता है, जैसा वो कंटेंट वॉच करते हैं उस हिसाब से उनका फीड भी डिज़ाइन होता है। तो ये सर्वर पे लोड ज़्यादा अननेसेसरी लोड पुट करता है, जिस वजह से ये मोस्ट एफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ लोडिंग अ सर्वर। फुली डायनामिक होगा इसका करेक्ट आंसर। वेराज जो स्टैटिक है या फिर फुली स्टैटिक या फिर पार्टली डायनामिक, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। जैसे जैसे पाइथन में कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो फिक्स्ड ही रहता है, जिस वजह से लोडिंग जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फुली एंड मोस्टली डायनामिक। सो मोस्ट पूछा मोस्ट एफिशिएंट, सो इट्स फुली डायनामिक।